नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। देखिए, इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी देता हूँ इस और यहाँ पर लगभग मैं आप लोगों को मार्केट के बारे में भी जानकारी देता हूँ। मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक ही मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करके बताता हूँ, या फिर शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके बता देता हूँ। कभी कभी शॉर्ट वीडियो या कभी कभी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह 8 ओ क्लॉक के सर मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ मार्केट के बारे में। फिर बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो भी बनाकर बताता हूँ जहाँ पर आप लोगों को सीखने को भी मिले, जानने को भी मिले, समझने को भी मिले स्टॉक मार्केट का नॉलेज। अगर आप सब कुछ सीखना भी चाहते हो, ग्रो भी करना चाहते हो, प्रॉफिट भी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। सर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर 1000 रुपये का शेयर 300 में मिल रहा है। 1000 रुपीज़ का स्टॉक 300 रुपीज़ में आपको मिल रहा है सर। तो क्या ये डूब जाएगा? क्योंकि गिरते गिरते सर बहुत लो आ चुका है। अब 1000 का स्टॉक सर गिरते 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 300 के बाजू में आ चुका है। तो क्या ये डूब जाएगा या फिर मल्टी बैगर बनेगा? सर आइए, बिजनेस को समझोगे, देखोगे, जानोगे तो सर आपको समझ में आएगा, और नहीं समझोगे तो सर कैसे आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 300 का स्टॉक मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि 1000 का है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सर कम से कम तो सर मोर देन 400 लोग तो लाइक कर ही देंगे, उम्मीद है। क्योंकि आने वाले दिनों में फिर कोई अपडेट आएगा अगर इस कंपनी के बारे में तो मैं आपको झटाक से अपडेट देता हुआ नज़र आ जाऊंगा सर। ऐसा है तो मैं अगर कोई अच्छी चीज़ ढूंढता हूँ, करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, यहाँ तक कि सर पैसे भी खर्च करता हूँ अपने अपने जेब से सर मैं, हाँ अपने जेब से मैं पैसे भी खर्च करता हूँ। तो अगर आप देखो ये सारी चीज़ें करता हूँ तो सर मैं आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद तो रख ही सकता हूँ कि एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। एक लाइक भी आप लोग करोगे तो 400 लाइक पार हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 300 का स्टॉक है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए 1000 रुपीज़ के बाजू में, ये 1000 रुपीज़ के बाजू में है कि नहीं है। और 1000 रुपीज़ से सर अभी मिल रहा है आपको, आप देखेंगे तो 331 रुपीज़ में। लेकिन ये सर 300 रुपीज़ के आजू बाजू भी गया था सर, 300 के आजू बाजू भी गया था। अगर देखिएगा तो 312 रुपीज़ आपको दिख रहा है सर यहाँ पर, 312 रुपीज़। तो 300 के बाजू में भी गया था। अगर गिरता भी है तो सर मुझे ऐसा लगता है कि 300 के आजू बाजू जाएगा। लेकिन सर देखिए, मैं अपना रिसर्च, मैं जिस तरीके से रिसर्च किया तो मेरा रिसर्च क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये 300 के आजू बाजू तो है ही, देखिए 330 में 312 में क्या फ़र्क है, ठीक है 312 में। तो अगर ये यहाँ से गिरता है सर तो हर गिरावट में मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखता है। जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया है अपने हिसाब से, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सर यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी भी देखेंगे तो इसका मूड जो है सर वो गिरने वाला ही है। इसका मूड देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि भागता हुआ नजर आ रहा है, देख लीजिए तो ये गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। देख लीजिए गिरता हुआ, क्या पता यहाँ से गिर के और नीचे चला जाए। लेकिन जितना गिरावट होगा सर, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रहा होगा सर। हाँ मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से मैंने रिसर्च किया है सर, और कंपनी मुझे अच्छी लगी। और कंपनी का नाम वैभव ग्लोबल है सर, वैभव ग्लोबल। इतना सस्ता मिल रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ सर। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, समझोगे, देखोगे तो आपको भी मोटा फायदा देखने को मिलेगा। कल की डेट में जब बहुत बड़ा मल्टीबैगर डूबेगा तो नहीं सर, डूबने वाली बात तो आप दूर दूर तक मत सोचिएगा। बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे पहले नहीं बताया, है कि नहीं। रिसर्च करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि रिकमेंडेशन एडवाइस ये मत समझिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सर, प्लीज़। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर पहली बार जब ये स्टॉक गिरा था तो ऑलमोस्ट 93% गिर चुका था, ऑलमोस्ट खत्म, समझ लो कहानी खत्म हो चुका था सर। उसके बाद अगर आप देखो तो लंबा टाइम लिया सर, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 4-5 साल का टाइम लिया सर इसने, देख सकते हो। 2007 के आजू बाजू से ये गिरना स्टार्ट किया और 2013 तक तो सर ये गिरता ही रहा। मतलब 4-5 साल तो सर ये स्टॉक गिरता ही रहा, अप एंड डाउन में ही रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये रिकवर होने का कोशिश किया सर। फिर उसके बाद भी अगर आप देखो तो फिर यहाँ पर गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से फिर देखिएगा तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है लगभग गिरना स्टार्ट किया, और तो फिर 60 या 70% गिरा। उसके बाद फिर से सर इसने एक लंबा टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक देखो, उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया। कहने का मतलब है कि फिर यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हो तो सर फिर भी 2014 से 2020 तक फिर सर इसने 6 साल लिया, 6 साल के बाद फिर ये चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर भी 4-5 साल लिया, यहाँ पर भी लिया। तो क्या पता सर यहाँ पर भी ले 4-5 साल, हो सकता है सर, इट माइट भी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ सर जो मैंने बोला और ये कंपनी अच्छा परफॉर्म ही कर देगी। जिस तरीके से सोचिए 70-80% गिरा हुआ है, बहुत भयंकर गिरावट है। तो देखिए कंपनी और कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों को चलिए जानकारी देता हूँ, सीखने को मिलेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खरीदने के लिए नहीं, क्या पता कल की डेट में और गिर जाए, ये भी हो सकता है सर। तो जितना ज़्यादा जानकारी रखोगे, नॉलेज रखोगे, उतना ज़्यादा सर फायदे में रहोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखोगे 14% दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, और वॉल्यूम ग्रोथ सर 26% ईयर ऑन ईयर है। और लगभग ईबीटा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म, वो 15% यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। और 230 करोड़ यहाँ पर देख सकते हो फ्री कैश फ्लो आपको देखने को मिला सर। फ्री कैश फ्लो तो कंपनी के पास इतना है कि सर आपको 2% तक का ये कंपनी डिविडेंड दे देती है।
सोच लीजिए 2% का आपको कंपनी डिविडेंड दे देती है। कंपनी सर मेनली 2 से 3 चीज़ों में काम करती है। एक होता है सर देखिए ज्वेलरी, और दूसरा होता है नॉन ज्वेलरी आइटम होते हैं। ज्वेलरी और नॉन ज्वेलरी आइटम होते हैं। ज्वेलरी आइटम से लगभग कंपनी 73% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, और जो नॉन ज्वेलरी है सर जैसे लाइफस्टाइल फैशन वगैरह हो जाते हैं, वहाँ से जो बचा हुआ है सर वहाँ से वो पैसा कमाने की कोशिश करती है सर, ऐसा है। और अगर आप देखोगे तो सर टीवी आप देखते हो ना, टीवी से सर ये कंपनी टीवी से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है सर। टीवी से 60% ये पैसा कमाती है सर, और जो 37% ये पैसा कमाती है सर वो है वेब से। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ ऑनलाइन काम करती है सर, सब कुछ। फिजिकल स्टोर का जो है ना सर, ये इसने सर यही हटा दिया। फिजिकल स्टोर का जो प्रॉब्लम है ना सर, उसने ये हटा दिया। और कहने का मतलब है कि सर ये कंपनी काम कहाँ करती है? इंडिया में ना, चाइना में ना, तो सर कहाँ काम करती है ये कंपनी? लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। तो सोच लीजिए कहाँ होगा सर? यूके और यूएस में ये कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करती है सर, ऐसा। तो मैंने आपको बोला ना टीवी से और वेब से, तो वहाँ से ही सर सबसे ज़्यादा ये कंपनी जो है पैसा कमाने की कोशिश करती है। देखिए ये कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैंने जानकारी ले रखा, जानकारी इकट्ठा कर रखा है, इसलिए मैं आपको जो है बताते हुए नजर आ रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ सर, ठीक है। और ये कंपनी सर कहने का मतलब ये 24 आवर्स ये अपना दुकान खुले रखती है, क्योंकि सर ये सब कुछ ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन मतलब सुबह शाम दोपहर सब 24 घंटे अपना जो है सामान बेचती रहती है सर कंपनी। इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इसका कोई मतलब ये नहीं होता। और कहने का मतलब है कि सर ये जो कंपनी है ना, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर ये कंपनी का। 7 मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देख सकते हो ये सारे मेंबर्स हैं जो उनके अंदर काम करते हैं। आप इंडिविजुअल मेंबर के बारे में सर आप जाकर जानकारी ले सकते हो कि कितने सालों से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कितने एक्सपर्ट है नहीं है करके, ठीक है। और ये ज़्यादातर कंपनी सर डायमंड वगैरह में डील करती है। डायमंड वगैरह अगर आप देखो तो थोड़ा महंगा होता है सर, जो लगभग अगर आप देखोगे तो इंडिया में नहीं बेच सकते। इंडिया में बेच भी पाओगे तो सर हर जगह नहीं बेच पाओगे, केवल कुछ कुछ जगह ही बेच पाओगे सर, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, 2-4 जगह ही में भी सर चलेगा दुकान, ऐसा हर जगह नहीं चलेगा। इंडिया में सर ज़्यादातर गोल्ड चलता है, और वहाँ पर अगर आप देखो तो सर जो यूके यूएस है उनकी इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग है सर। वो लोग गोल्ड खरीदते नहीं है, गोल्ड को नॉर्मल समझते हैं सर, वो लोग डायमंड वगैरह खरीदना पसंद करते हैं सर, ऐसा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए सब जो है टीवी चैनल के थ्रू ये लोग ज़्यादातर ये लोग सारी चीज़ें बेचते हैं और खरीदते हैं सर, ऐसा है। प्राइमरी रिटेल मार्केट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और सर इन कंपनी को 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर, 7 मैन्युफैक्चरिंग मतलब 7 जगह अपना प्रोडक्ट बनाते हैं सर। और वो कहाँ है तो सर ज़्यादा ये अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं तो सर इंडिया में करते हैं और चाइना में करते हैं। 2 जगह ये अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद सर पूरे वर्ल्ड में बेचने की कोशिश करते हैं। और ये हर जगह चीज़ों को बताते हैं, जैसे देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म में, मतलब हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा सर, ऐसा है। आवर प्रेजेंस, ये कंपनी सर ऑनलाइन चीज़ों में डील करती है। फिजिकल स्टोर का सर इन्होंने जो है जमाना ही हटा रखा है सर, ऐसा है। यहाँ पर देख सकते हो अपॉर्चुनिटी साइज सर, देख सकते हो कहाँ पर ये कंपनी जो है काम कर रही है। मैंने आपको बताया ना सर जर्मनी वगैरह में इस तरीके से कंपनी जो है सबसे ज़्यादा पैसा सर ये दोनों जगह से कमाती है। और अमेरिका आपको पता ही है सर कि कितना लगभग पावरफुल चीज़ है वो, ठीक है। 30 से 40 पीसेस देख लीजिए, मैंने आपको बताया ना सर ये कंपनी क्या करती है कि सर इंडिया में बनाती है सर, ठीक है। इंडिया में बनाने के बाद ये कंपनी क्या करती है कि दूसरे जगह जाके सामान बेचती है। इंडिया में बेच सकती है ना सर, लेकिन नहीं बेचेगी इंडिया में बनाएगा। और चाइना में भी ये कंपनी बनाती है अपना माल, और बनाने के बाद सर कहाँ बेचती है तो दूसरे जगह जाकर बेचती है सर, क्योंकि इनको पता है कि सस्ता इंडिया में बन जाएगा और इंडिया में बन के सर भाई हम पूरे वर्ल्ड में बेच पाएंगे। और ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है सर कंपनी, पूरे वर्ल्ड में, 1 या 2 जगह नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी का दबदबा है, बहुत बड़े लेवल में सर ये कंपनी जो है काम करती है सर। और लगभग अगर मैं आपको बता दूं तो 2 चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, ज्वेलरी मैंने आपको बताया, और सर देख सकते हो लाइफस्टाइल, तो ये दोनों जगह से कंपनी पैसा कमाती है। सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बढ़ा लिया, और लगभग सर 30 से 40 लाख पीस, मतलब 30 से 40 लाख पीसेस सर ये लोग बनाते हैं हर साल इतने पीसेस बनाते हैं सर इतने ज़्यादा पीसेस लोग बना रहे हैं तो बिक भी तो रहा होगा मार्केट में, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिक रहा होगा सर। इस तरीके से लगभग जो है इन लोगों ने सर मतलब एक अलग ही बिजनेस का इन लोगों ने ठान लिया है करके। और इसके वजह से अगर आप देखोगे तो ये कंपनियों का सर मैं आपको बोलूँगा कि अब लोग बोलेंगे कि सर इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस क्यों गिरा है, नहीं समझ में आ रहा। देखिए अमेरिका ने सर 11 टाइम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, 11 टाइम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता क्या है सर कि लोगों को पास सर कैश फ्लो होता नहीं ज़्यादातर, और ज़्यादातर सर कंपनी के पास जब पैसे नहीं होते या लोगों के पास पैसा नहीं होता तो सर चीज़ों को सर वो पैसा कम स्पेंड करते हैं। तो 11 टाइम जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है ना सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए? अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और इसी की वजह से सर देखिए हो क्या रहा है कि ये क्या बेच रहे हैं सर, डायमंड, है कि नहीं है, बहुत महंगे चीज़ बेच रहे हैं। तो सर ये तो क्या है कि फुल्ली डिमांडेबल चीज़ रहता है, इनके लिए क्या चाहिए सर, इनके लिए पूरा पैसा ही चाहिए सर, जो कि डिमांड
एक्सपांडेबल होता है। अब अमेरिका ने वहाँ इतना ज़्यादा सिस्टम टाइट कर दिया सर इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो इनके बिजनेस में सर कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है जो इनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। होगा क्या कि 2 सालों से सर ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, इस वजह से स्टॉक गिरा है। अभी देख लीजिएगा कि अगले मुझे लगता है कि 3 सालों में आजू बाजू में ये इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। इंटरेस्ट रेट जितनी बार 11 टाइम्स इन लोगों ने इंक्रीज किया है, 11 टाइम से मुझे लगता है कि सर 5 to 6 टाइम तो इन लोगों को कट करेंगे ही करेंगे अगले 2 से 3 साल में। तो जब ये लोग कट करेंगे तो सर वहां पर होगा क्या कि लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट होगा। अब जब पैसा आना स्टार्ट होगा तो सर लोग चीज़ खरीदना स्टार्ट करेंगे और फिर फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो जनरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो भी है सर ये लंबे समय का खेल है। शॉर्ट टर्म तो मैं आपको बोलूँगा कुछ भी नहीं है सर, लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो ही ठीक है सर। और ये सब कुछ इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड यील्ड की वजह से हुआ है सर, और कुछ भी दूसरा रीज़न नहीं है। बाकी ना कंपनी में कोई प्रॉब्लम है ना बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है सर। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी, इंट्रोडक्शन है। और मैं इसके ऊपर 3-4 और वीडियो बनाऊंगा और क्लैरिटी में मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा। पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1000 रुपये से सर ये जो स्टॉक है 300 में आ चुका है। ठीक है, क्या पता सर कल के डेट में ये 200 पे आ जाए, तो सावधान रहिए। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री सर। यहां पर की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है, केवल 20 रुपीज़ चार्ज लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर, हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाकर अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर। और अब तो सर इसने आईपीएल के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है। अब आप सोच लो, डीमेट अकाउंट स्टॉक मार्केट मतलब सीधा एंजल वन सर, एकदम बेस्ट नंबर 1 सुपर ऐप भी आ चुका है एंजल का सर अब तो।